हेलो दोस्तों, बी पैसिव इनकम में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट में निवेश करने से आपका क्या फ़ायदा होता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स है और स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से देश की अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा होता है, इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होता है, उसके बाद कंपनी को इसका क्या फ़ायदा होता है और जो निवेश करते हैं मतलब इन्वेस्टर उनको क्या फ़ायदा होता है। तो इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको सब्जी, फल या कुछ भी लेना हो तो आप कहाँ जाओगे? आप मार्केट में जाओगे, जहाँ से आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ वहाँ आपको मिल जाती है। तो मार्केट में जाने का फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है कि आपको बेचने वाला मिल जाता है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, और बेचने वाले का फ़ायदा होता है कि उसको बाहर मिल जाता है। इससे दोनों का फ़ायदा होता है और कंट्री को आगे जाने की मदद करती है। उसी तरह अगर कंपनी को एक्सपांड करना हो या अपने बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ाना हो या कंपनी पर जो कर्जा है उसको कम करना है तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी एक कंपनी के पास ऑप्शन रहता है, वो है बैंक से पैसा उठाने का। दूसरा ऑप्शन होता है शेयर मार्केट से पैसा उठाने का, और तीसरा है डिबेंचर बॉन्ड्स के जरिए कंपनी पैसा रेज कर सकती है। लेकिन कंपनी को अगर कंपनी अगर बैंक से पैसा उठाती है तो उसको उसका एक डिसएडवांटेजेस होता है, वो है बैंक को बैंक से अगर कंपनी पैसा उठाती है तो उसको प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर इस साल कंपनी का कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ या इस साल कंपनी कुछ प्रॉफिट नहीं कमा पाई, फिर भी कंपनी को अपना कर्जा चुकाना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो या नहीं। तो वो कंपनी ये सोचती है, अगर वो बैंक से पैसा उठाती है तो उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ अपना पैसा चुकाना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। इसका बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कंपनी दूसरा ऑप्शन चूज करती है, वो है शेयर मार्केट के जरिए पैसा उठाने का। और बैंक उन्हीं को पैसा देती है जिनके पास गिरवी रखने के लिए बहुत सारे एसेट होते हैं। तो कंपनी दूसरा ऑप्शन चूज करती है, वो है शेयर मार्केट के जरिए पैसा उठाने का। तो इंडिया में शेयर मार्केट के जरिए पैसा उठाने का मतलब रेज करने का दो ही कंपनी को ऑप्शन रहता है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी बोलते हैं जिसको, जो दिल्ली में है, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बीएससी बोलते हैं। और एनएससी बीएससी एक मार्केट प्रोवाइड करते हैं, जो पिछले एग्जांपल की तरह जो बेचने वाला है उसको कस्टमर मिल जाता है और जो बायर है उसको सेलर मिल जाता है। तो अगर कंपनी को पैसा रेज करना है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, वो है एनएससी, और बीएससी वो है मार्केट। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को जो जितना पैसा चाहिए वो या इस मार्केट के जरिए पैसा उठाती है। और जो जिन लोगों को उस कंपनी में पैसा लगाना हो मतलब इन्वेस्टर है, उसको शेयर मिल जाता है। तो आखिर तो सवाल ये आता है कि शेयर क्या होता है। तो शेयर तो शेयर क्या है? तो शेयर एक ओनरशिप है जो कंपनी आपको दे देती है, और बदले में आप उस कंपनी के ओनर या शेयर होल्डर
बन जाते हो। इसमें आपको वोटिंग का अधिकार मिल जाता है, जिसमें कंपनी के डिसीजन को में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा होता है, जो वो बैंक को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देती है, वो इन्वेस्टर को नहीं देना पड़ता है, और कंपनी को जितना पैसा चाहिए वो इस और इन्वेस्टर के जरिए पैसा रेज करती है। तो इसमें कंपनी का और भी फ़ायदा होता है कि कंपनी को अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत सारा कैपिटल उसके पास आ जाता है, और वो उस पैसे से अपना कर्जा भी चुका सकती है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट कितना हो या कंपनी को प्रॉफिट होता है या नहीं, ये इन्वेस्टर को ज़रूर फर्क पड़ता है, क्योंकि वो उस कंपनी में अब ओनर बन चुके हैं। तो कंपनी ग्रो होने से देश की अर्थव्यवस्था को मतलब इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट सभी को नौकरियां नहीं दे सकती है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनी खुद अपना एक्सपांड करके और भी बड़ा करके बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सके। इससे लोगों की आमदनी बढ़ जाती है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है, और वो बहुत स्पेंड करने लगते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, और कंट्री की जीडीपी की भी ग्रोथ हो जाती है। तो हम आगे बात करने वाले हैं कि इससे जो इन्वेस्टर है मतलब उस कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है। हम आगे इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा क्या फ़ायदा होता है। अगर हम किसी कंपनी का शेयर लेते हैं, इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है। तो अगर हम किसी कंपनी का शेयर होल्डर या ओनर बन जाते हैं तो हमें कैपिटल एप्रिसिएशन के जरिए फ़ायदा होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब, अगर आप किसी कंपनी में 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो 100 रुपया बढ़कर 10,000 हो जाता है तो हम इसे ही कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं HDFC बैंक का। अगर कुछ साल पहले मतलब अगर आपने 2002 में अगर उस समय HDFC बैंक का एक शेयर का प्राइस 21.34 रुपीज़ था। अगर उस समय आपने निवेश किया होता और उसे HDFC बैंक का शेयर को होल्ड किया होता तो आज आप उस कंपनी का वैल्यू उस कंपनी का शेयर प्राइस हो जाता था 2020 में लगभग 1113 रुपीज़ हो जाता। तो यही कैपिटल एप्रिसिएशन का फ़ायदा होता है। और HDFC बैंक का एक ही ब्रांच था। आज आप देखेंगे कि हर राज्य में या हर सिटी में HDFC बैंक का ब्रांच है। इससे सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं होता, इससे जो प्रमोटर है मतलब जो HDFC बैंक के ओनर है वो है आदित्यपुरी, इनका भी फ़ायदा हुआ है। तो यही मतलब है कैपिटल एप्रिसिएशन। तो हम और भी एग्जांपल आपको दिखा सकते हैं, वो है इन्फोसिस बैंक, उनका भी वही है। अगर उस समय अब 1999 को इन्फोसिस में निवेश किया होता जो उस समय एक शेयर की कीमत 11 रुपया होता, तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाता 814 रुपीज़ पर शेयर। तो यही फ़ायदा होता है। अगर आप जॉब करोगे तो आपको करोड़पति बनने के लिए 40 साल लगेंगे, और आप किसी कंपनी का शेयर प्राइस में जो अच्छी क्वालिटी या फंडामेंटली स्ट्रांग है उस कंपनी में आप निवेश करते हैं, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, अगर आप 10,000 लगाते हैं तो आपका 1 करोड़ बन जाता है, बना हुआ होता।
तो शेयर मार्केट ने बहुत सारे लोगों को करोड़पति भी बनाया है, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला हो या राधाकृष्ण दमानी हो। आपको लॉन्ग टर्म की सोचना पड़ेगा। और भी कंपनी है जैसे कि विप्रो, इनका शेयर प्राइस देखो लगातार बढ़ रहा है। और आपको ऐसे कंपनी का भी एग्जांपल लेता हूँ जो बहुत सारे लोगों का पैसा डुबा दिया है, जैसे कि अनिल अंबानी ग्रुप के कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन, उसने इन्वेस्टर का पैसा डुबा दिया है, देखो डूब चुका है, जो बैंकरप्ट हो चुकी है। और एक एग्जांपल लेता हूँ DHFL कंपनी, इसने भी अपने शेयर होल्डर को डुबा दिया है। तो ऐसे कंपनी को आपको अवॉइड करना आना चाहिए और आपको सिर्फ क्वालिटी कंपनी और फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो फंडामेंटल स्ट्रांग है उसी कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने का और भी फ़ायदा होता है, वो है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को बांट देती है, और डिविडेंड इनकम देना है या नहीं एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। इस तरह जो भी कंपनी में निवेश करते हैं उनका यही फायदा होता है, इस तरह उनका फायदा होता है। अगर आपने बैंक में पैसा डाला होता तो अभी आपका कुछ न वैल्यू नहीं हो जाता। इस समय बैंक इंटरेस्ट दे रहा है 5%। अगर आपने शेयर मार्केट में निवेश किया होता तो आपको 15 से 20% का रिटर्न भी मिल सकता है, जो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग ये सुनने के बाद एक्साइटमेंट होकर निवेश करने के बारे में सोचते होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको बहुत मैं इम्पोर्टेंट टिप देना चाहता हूँ, वो है कि आपको बहुत सीखना पड़ेगा। आपको लर्निंग पर ध्यान देना होगा। आप जितना सीखोगे आप उतने बेटर कंपनी मतलब क्वालिटी कंपनी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उस कंपनी में आप निवेश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप एक्साइटमेंट होकर किसी कंपनी के शेयर में निवेश मत कीजिए, लर्निंग पर फोकस कीजिए। और मैं आगे वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप कैसे शेयर मार्केट में निवेश कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।